मैं सामान समेटकर निकलने ही वाली थी कि तभी एक प्रेग्नेंट औरत सीधा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान थी। उसने मेरे सामने एक फोटो फेंकी जिसमें वो और मेरा पति बेहद करीब खड़े थे। फिर अकड़ते हुए बोली, अपनी औकात में रहो और उससे तलाक दे दो। पूरे समय मैंने जरा भी गुस्सा नहीं दिखाया, शांति से बस इतना कहा, कृपया यहाँ से चली जाइए। किससे पता था वो जानबूझकर जमीन पर गिर पड़ेगी और सबको दिखाने लगेगी जैसे मैंने उसे धक्का दिया हो। उसी पल मेरा पति घर आ गया। सब कुछ देकर वो पागलों की तरह दौड़ा और अपनी रखैल को गोद में उठा लिया, सीधे अस्पताल ले गया। मुझे एक बार भी पलट कर नहीं देखा। उसी पल मेरे सारे भ्रम टूट गए। मैं समझ गई ये शादी अब खत्म हो चुकी है। अगले ही दिन मैंने सीधा डिवोर्स मांगा, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसे संपत्ति बांटना मंजूर नहीं था। उल्टा मुझे उसी रखैल से माफी मांगने का आदेश दिया। धमकी देते हुए बोला, अगली बार मैं इतना आसान नहीं छोड़ूंगा। डराने के लिए उसने वहीं एक नौकर का हाथ तोड़ डाला, लेकिन मैं जरा भी नहीं घबराई। मैंने पलटकर उस कमीने को एक क्लीन शोल्डर थ्रो में जमीन पर पटका और याद दिलाया, आज जो कुछ भी है मेरी वजह से है। फिर उसे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे नहीं पता था कि वो इतना बेहया निकलेगा। अगले ही दिन वो अपनी रखैल को लेकर वापस आ गया। घोषणा की, अब ये यहीं रहेगी और तुम इसी सेवा करोगी जब तक ये ठीक ना हो जाए। उसके शब्द खत्म भी नहीं हुए थे कि बटलर ने हमारी शादी की तस्वीरें बाहर फेंक दी। वो गुस्से से पागल हो गया। तभी वो औरत आगे आई और मुझे समझाने लगी, ऐसे करोगी तो आदमी और दूर चला जाएगा। मैंने सीधे उसके बाल पकड़ ली, ठंडे लहजे में बोली, तू मुझे सिखाने के लायक नहीं है, और जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो कमीना तुरंत उसके बचाव में कूद पड़ा, जानबूझकर मेरी कमजोर जगहों पर वार करने लगा। उसे किसी और औरत की रक्षा करते देख मुझे याद आ गया, कभी वो मुझे भी ऐसे ही बचाया करता था। कसम खाई थी, अगर कभी धोखा दिया तो बिजली गिरकर मर जाऊं। आज भी वो कसम मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन सामने खड़ा आदमी पूरी तरह बदल चुका था। मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गई। मैंने एक सुई निकाली और सीधा उसके माथे की तरफ बढ़ाई। कहा, गद्दारों को 1000 सुइयां निगलनी पड़ती हैं, ये तो बस पहली है। रखैल डर से कांप गई, एक शब्द भी नहीं बोली। दोनों शर्मिंदा होकर भाग निकले। मैं अकेली खाली घर में बैठकर शराब पीती रही। सब कुछ सोचने के बाद घिन के साथ अपनी शादी की अंगूठी फेंक दी। फिर बटलर से कंपनी की हालत पूछी, तभी पता चला वो कमीना 50 अरब के कर्ज में डूबा हुआ है। बस मेरे सप्लायर्स की वजह से ही अब तक टिका हुआ है। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया, सारा सहयोग खत्म। मैंने उससे तुरंत फोन किया, लेकिन कॉल उसी रखैल ने उठाई। मुझे पूरी तरह तोड़ने के लिए उसने कई खौफनाक सच बता दी। पता चला वो मुझे बहुत पहले धोखा दे चुका था, यहाँ तक कि बड़े क्लाइंट को खुश करने के लिए मुझे नशा देकर बेहोशी में उसके पास भेज दिया था, और मैं बेवकूफों की तरह समझती रही कि वो मुझसे प्यार करता है। सच जानकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। उसी पल मैंने कसम खाई, दोनों को बर्बाद करके रहूंगी। जल्द ही चैरिटी गाला का दिन आया। वो कमीना अपनी रखैल के साथ शान से पहुंचा, सबके सामने रिश्ता घोषित करने वाला था, लेकिन उसे क्या पता था मैं लोगों की एक पूरी टीम के साथ तूफान बनकर पहुंचूंगी। मैंने उसके मुंह पर कर्ज की लंबी लिस्ट पटक दी और सबके सामने कहा, आज से मैं इसे पूरी तरह तबाह करूं।